हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम 2020 के कुछ लीडिंग केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये केस लॉज जो हैं आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहला जो केस है वो है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस बेसिकली जो कश्मीर में जो लॉकडाउन लगा था, जो उस टाइम कंप्लीट लॉकडाउन था, सारे इंटरनेट के जो भी फैसिलिटी थी शट डाउन कर दी गई थी, कॉल फैसिलिटी शट डाउन कर दी गई थी। तो कई बहुत ज़्यादा इस पे लोगों ने कहा कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। बहुत सारी पिटिशन्स सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हुई थी, जिसमें से एक पिटीशन थी अनुराधा भसीन ने फ़ाइल की थी। अनुराधा भसीन बेसिकली कश्मीर में कोई न्यूज़पेपर है उसकी वहाँ पे ये मेंबर हैं। तो उन्होंने ये पिटीशन फ़ाइल की थी और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपका जो इंटरनेट सर्विस है, ठीक है, अगर आप उसको गलत तरीके से सस्पेंड करते हैं तो वो इल्लीगल माना जाएगा। किसी को भी हक नहीं है कि इंटरनेट को गलत तरीके से रोका जाए। और इस केस में कोर्ट ने ये भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये भी कहा था कि आर्टिकल 19 जो हमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड की जो गारंटी प्रोवाइड करता है, आप अपने पसंद का ट्रेड प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई उसको इंटरनेट के मीडियम से चलाता है तो वो उसका आर्टिकल 19 के अंदर फंडामेंटल राइट है, और उस पर अगर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो वही रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा जो आर्टिकल 19 में स्पेसिफिकली मेंशन है। दूसरा केस है उत्तम चंद वर्सेस नाथूराम एंड अदर्स। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत लंबे टाइम से और लगातार आपके पास पोजेशन है किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो इस बेसिस पे आप उस पर एडवर्स पोजेशन को क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा केस है गुरु नानक इंडस्ट्रीज़ वर्सेस अमर सिंह। इस केस में कहा गया था कि अगर एक फर्म में दो पार्टनर्स हैं और अगर एक कोई पार्टनर है जो अग्री है फर्म से रिटायर होने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है दो पार्टनर्स में से अगर एक रिटायर होना चाहता है तो वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कम 2% की रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया, ये केस रिलेटेड है बेसिकली परमानेंट कमीशन फॉर द वेमेन इन इंडियन आर्मी। इस केस में यही डिस्प्यूट था कि अभी जो है शॉर्ट सर्विस है वेमेन की इंडियन आर्मी में, तो उसको लेके यहाँ पे परमानेंट कमीशन को बनाने की बात हुई थी। नेक्स्ट केस है हमारा नमः वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस जो था काफ़ी हाईलाइट हुआ था। इसमें ये कहा गया कि इंडिया का जो नाम है इंडिया से करके वो भारत कर देना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 1 में ये चीज़ स्पेसिफिकली लिखी हुई है, इंडिया का नाम भारत के तौर पे लिखा हुआ है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, इस पे मैंने एक स्पेसिफिकली अलग वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उसको डिटेल में आप समझने के लिए आप देख सकते हैं। इस केस में बेसिकली 9 सितंबर 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये कहा गया था कि जो डॉटर्स हैं अगर उनके फादर को पार्टनर हैं तो वो भी को पार्टनर की कैटेगरी में आएंगी। डिस्प्यूट ये अराइज होता था कि अगर 9 सितंबर को फादर अलाइव नहीं है तो क्या डॉटर को पार्टनर बन सकती है। तो इस केस में यही कहा गया कि अमेंडमेंट के दौरान अगर फादर अलाइव है या नहीं है इससे कोई मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग इज़ कि फ़ादर का को पार्टनर होना ज़रूरी है, और अगर फादर को पार्टनर है तो जिस तरीके से बेटे को पार्टनरी राइट मिलती है, द सेम वे डॉटर विल ऑल्सो बी गिवन दी को पार्टनरी राइट। नेक्स्ट केस इज़ राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई विमेन हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम कर लेती है तो सेक्शन 125 ऑफ CRPC में मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी। मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में कहा गया था कि जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो ये कुछ लीडिंग केस थे 2020 के। ये करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में स्पेशली केस लॉज बहुत पूछते हैं, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। और विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जो एक स्पेसिफिक वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदू लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।